नाज़रीन, इसराइल और फलस्तीन में हू का समा है। सड़कें वीरान हो गई हैं, घरों के घर मिस्मार हो गए हैं, शहर के शहर सुनसान होते जा रहे हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर आना मौत के बराबर हो गया है। हर तरफ से रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ इसराइल अपने दिफा में मिसाइल दाग रहा है तो दूसरी तरफ हमास और दीगर तंजीमें रॉकेट्स दाग रहे हैं। रात के वक्त अमूमन अंधेरा छाया होता है, लेकिन इन दिनों बमबारी की वजह से रात के वक्त भी रोशनियां उठ रही होती हैं। जहां मकामी लोग जनाजे उठा रहे हैं, वहां भी मार्टर गोले बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इस जंग के दौरान सबसे ज्यादा अहमियत इसराइल की माली हालत ने हासिल कर रखी है, क्योंकि ये पहली जंग है जिसकी वजह से इसराइल माली तौर पर बहरान का शिकार हो रहा है। बैंक के बैंक्स तबाह हो रहे हैं, इनकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, बैंक आवाम को पैसे नहीं दे रहे, स्टॉक मार्केट बैठ गया है, आलमी इमदाद भी खत्म होने के करीब है, हत्ता के असला चलाने के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ गजा से हटकर भी इसराइल और फलस्तीनी शहरियों की झड़पें जारी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हफ्ते से लेकर अब तक गरब उर्दन में इसराइली फोर्सेस से झड़पों के दौरान कम से कम 17 लोग शहीद हो चुके हैं। गरब उर्दन गजा से अलग इलाका है और इसका इंतजाम हमास के ज़ेरे कंट्रोल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ज्यादातर अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के नतीजे में जख्मी हुए हैं, लेकिन इसराइली आबादकारों के हमले के नतीजे में 23 अफराद जख्मी हुए हैं। गजा में रात भर शदीद हमले होते रहे हैं। गुज़िश्ता रात गजा के शहर के इलाके में ज्यादातर इमारतें तबाह हुई और बमों के जोरदार धमाकों से जमीन लरजती रही और आसमान पर धुएं और आग के बादल उठते रहे हैं। शहरियों की गलियों में इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं और पूरे का पूरा इलाका हमवार हो चुका है। गजा और इसराइली इलाकों में सरकारी और यूनिवर्सिटी की इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मस्जिद और एक पुलिस स्टेशन तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफीर गिलाद अरदान का कहना है कि गजा में 100 से 150 के दरमियान इसराइली शहरियों को जरगमाल बनाकर रखा गया है। आज सुबह इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हैगरी ने कहा था कि 50 मुग़वियों के अहले खाना को फौज की तरफ से मुतला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फौज मालूमात की तस्दीक करने के बाद मजीद खानदानों से राब्ता करेगी। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने दावा किया है कि इन्हें इसराइल और गजा की पट्टी के इतराफ से हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिली हैं, यानी अब तक हमास के भी हजारों जंगजू भी मारे जा चुके हैं। इसराइली फजाइया का कहना है कि इसने गजा पर कार्रवाई करते हुए रातों रात 200 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फजाइया ने अभी तक ताजा बयान जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि इसने गजा में हमास और दीगर ग्रुपों के 200 ठिकानों को रातों रात फजाई हमलों से निशाना बनाया है। उधर इसराइली हुकूमत तारीख में पहली बार माली बहरान से दो चार है। हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे में बैंक ऑफ इसराइल ने पहली बार $30 बिलियन गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान किया है। बैंक ऑफ इसराइल का कहना है कि सूरत हाल और मार्केट्स का जायजा लेते रहेंगे और सूरत हाल के मुताबिक तमाम दस्तयाब तरीका अमल के साथ काम करेंगे। बैंक ऑफ इसराइल ने कहा है कि स्वीप मैकेनिज्म के जरिए मार्केट में $15 बिलियन तक लिक्विडिटी फराहम करेंगे। बैंक ऑफ इसराइल के ऐलान से कबल इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई, जबकि बैंक ऑफ इसराइल का ये इकदाम हमास के हमलों के दौरान करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए है। लेकिन हकीकत यह है कि बैंक के पास कोई और चारा नहीं है। इसराइली मुल्क छोड़ रहे हैं और इसके साथ ही बैंकों से अपना पैसे भी निकाल रहे हैं, जबकि बैंकों के पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल पर हमास के बड़े पैमाने पर हमले के बाद एक दिन बाद तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के नुकसानात 4% कमी के साथ खुलने के बाद 6% से ज्यादा हो गए। सरकारी बॉन्ड की कीमतें भी 3% तक गिर गई। TA35 इंडेक्स के लिए इन नुकसानात को 3 साल से ज्यादा अरसे में सबसे बड़ा नुकसान समझा जा रहा है। अरब टीवी की तरफ से किए गए कुछ हिसाबात के मुताबिक तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट कैपिटलाइजेशन नुकसानात तकरीबन $20 बिलियन रहे। मार्केट कैपिटलाइजेशन मुल्क की मजमूई पैदावार के हुजम का तकरीबन 57% है। इसराइल की मईशत 488 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि कम तरीन सतह बताई जा रही है। दोस्तों, जंग से होने वाले मुआशी नुकसान का फौरी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन 2014 में गजा में हमास के आजादी पसंदों के साथ 50 रोजा जंग में 3.5 बिलियन शेकल या मजमूई GDP को 0.3% नुकसान पहुंचा था। ताहम मरकजी बैंक ने 2023 और 2024 में 3% मुआशी तरक्की की पेशगोई की थी, जो अब इस जंग के बाद हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए इसराइल के लिए आने वाले दिनों में डिफॉल्ट होने का खतरा भी बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज के वाकयात के बाद तमाम स्कूल भी बंद थे और बहुत सी कंपनियों ने कारकुनों को छुट्टी दे दी थी। इसके अलावा सुपर मार्केटों और फार्मेसियों के अलावा ज्यादातर स्टोर्स भी बंद कर दिए गए थे। नाज़रीन, माली तौर पर इसराइल को इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।
खरबों डॉलर्स के सिक्योरिटी हसार को हमास ने पलक झपकने में ही तबाह कर दिया। हमास की जानिब से दागे गए रॉकेटों के बैराज इसराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम में घुस गए और इसराइली सिक्योरिटी निजाम ड्रोन्स, कैमरों, साइबर स्नोपिंग के नेटवर्क समेत दीगर तमाम हिफाजती इक़दामात को बआसानी पार किया, जिसकी वजह से इसराइल को माली तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। आयरन डोम में 75% मदद अमेरिका फराहम करता है, ताहम बाकी खर्चा खुद इसराइल करता आ रहा है। 2014 के गजा तनाज़े के बाद कांग्रेस ने हंगामी बुनियादों पर $2 बिलियन की मंजूरी दी ताकि इसराइल अपना दिफाई निजाम बेहतर कर ले। 2011 और 2015 के माली सालों में अमेरिका ने इसराइल को आयरन डोम बैटरियां, इंटरसेप्टर्स, मुश्तरका पैदावार के अखराजात और अमूमी देखभाल के लिए तकरीबन $1.3 बिलियन फराहम किए हैं। इसी तरह अब तक अमेरिका ने आयरन डोम के लिए खरबों डॉलर्स फराहम किए। अब तक की इतलात